बलूचों की आज़ादी की जंग ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान को दरअसल अब ये समझ ही में नहीं आ रहा कि आखिर बलूचिस्तान को कैसे वो शांत करे, कैसे बलूच लड़ाकों को अपने नियंत्रण में ले। अगर हालात बिगड़ते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बल्कि चीन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है, उसने भी जो अरबों डॉलर का निवेश किया है वो सब डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर भीषण हमला किया है और बीएलए ने पाकिस्तान जवानों को ले जा रही एक बस को उड़ा दिया और दावा किया कि हमने कम से कम 90 जवान मार गिराए हैं। यानी बलूचों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आज़ादी की जंग को काफी तेज कर दिया है और इसी से अब चीन घबरा गया है। उसने पाकिस्तान को फौरन सैन्य सहायता देने की पेशकश भी कर दी है। रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियान में मदद करने के लिए सैन्य सहायता देने की पेशकश की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमने रिपोर्ट्स पर गौर किया है और इस आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त रूप से क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर करने के लिए तैयार है। बलूचों के आंदोलन से आखिर चीन क्यों इतना घबराया हुआ है, परेशान है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने जाफर एक्सप्रेस को जिस तरीके से हाईजैक किया था और उसमें 440 यात्री सवार थे, बीएलए ने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान की सेना ने करीब 50 मौतों की बात कबूली। वहीं जाफर एक्सप्रेस हाईजैक ने बीजिंग में मानो तहलका ही मचा दिया हो। वो अपने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। चीन को अब ऐसा लग रहा है कि अरबों डॉलर के उसके निवेश वाले इस प्रोजेक्ट को बलूच खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। चीन ने 3000 किलोमीटर लंबे सीपेक में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अनुमान तो ये भी है कि चीन ने बलूचिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए करीब 65 अरब डॉलर का निवेश किया है पाकिस्तान में और ये बीजिंग के लिए मध्य पूर्व के बाजारों तक सस्ते और तेज मार्ग और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव बनाने का रास्ता बनाने जैसा है। लेकिन अब चीन का ये प्रोजेक्ट फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत को घेरने का चीन का प्लान अब पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। बलूच विद्रोहियों की मांग न सिर्फ पाकिस्तान से आजादी है, बल्कि वो चीनी प्रोजेक्ट का भी जमकर विरोध कर रहे हैं। बलूच लगातार ये कह रहे हैं कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, लिहाजा बलूच विद्रोही बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली सीपीईसी परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी कर्मचारियों पर भी कई बार हमले कर चुका है। बलूचिस्तान संसाधन संपन्न इलाका है जहां पर प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और अन्य मूल्यवान खनिजों का भंडार है। पाकिस्तान और चीन मिलकर इन्हीं खनिजों को लूट लेना चाहते हैं और बलूचों को इसके बदले में कुछ नहीं देना चाहते। लिहाजा बलूचों ने अपनी बंदूक उठा ली है और बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष नसीम बलूच ने तो ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बलूचों को काफी नुकसान पहुंचा है, आर्थिक रूप से बलूच पिछड़ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए हजारों बलूचों को उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया और उन्हें कहीं और बसाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। लिहाजा चीनी कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, जिससे घबराया हुआ चीन अब पाकिस्तान पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को पाकिस्तान में तैनात करने के लिए भारी दबाव बना रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों पर।
एक रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान चीन के प्रस्ताव को स्वीकार करने में फिलहाल हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे अपनी धरती पर चीनी सुरक्षा कर्मियों को अनुमति देने पर घरेलू राजनीतिक प्रतिक्रिया का डर सता रहा है। लेकिन अब जबकि बलूचों के हमले खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि चीन अपने जवानों को बलूचिस्तान में तैनात कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत किरकिरी होगी। लेकिन बलूचिस्तान के सामने क्या पाकिस्तान झुकेगा और अपने चल रहे CPEC प्रोजेक्ट को लेकर उनसे बातचीत करेगा? जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचों के खनिज का इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसका फायदा बलूचों को भी मिलेगा? बलूचों की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान सरकार बेहतर करने में जुटेगी? ये तमाम सवाल बहुत अहम हैं, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं करेगा। इसीलिए लगातार उसके लिए मुश्किलें बढ़ती ही गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।